आपको छोड़ के जाने वाला शख्स इन 8 मराहिल से गुजरता है और अगर आपको ये 8 मराहिल समझ में आ गए तो आपका मसला हल हो जाएगा। आप उसको वापस भी हासिल कर सकेंगे और फिर आपके पास चॉइस होगी कि आप मूव ऑन भी कर सकें। ज़रा समझिएगा कि होता क्या है, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की है और आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। 4 तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। मतलब ये कि आप जिस तरीके के साथ किसी दूसरे के साथ अटैच होते हैं या आप जुड़े होते हैं उसको अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं। और 4 तरह के ये अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें 80 to 90% चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि आपका स्टाइल अटैचमेंट स्टाइल एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, और मुझसे भी जो लोग रब्ता करते हैं 80 to 90% वो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल रखने वाले लोग होते हैं। क्योंकि ये घबरा जाते हैं जब भी कोई दूसरा इंसान इनको छोड़ कर जाता है। इनको इसी से बहुत डर लगता है कि कोई इनको छोड़ ना दे। सो इसी वजह से ये एंग्शियसली यानी परेशानी की हद तक ये दूसरे का पीछा करते हैं। कॉल, मैसेज, स्पैमिंग, हर तरह से दूसरे के पीछे भागते हैं। सो इसको एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं। और जो आपको छोड़ कर गया है वो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल मोस्ट प्रोबेबली रखता है। और मेरे पास जो लोग आते हैं वो अपने जब एक्स के बारे में बात करते हैं तो मैं उनको फ़ौरन से ये कहता हूँ कि जी आपके एक्स का जो अटैचमेंट स्टाइल है वो अवॉइडेंट है, क्योंकि वो क्लियर सिम्टम्स उसके नज़र आ रहे होते हैं। सो ज़रा समझिएगा कि आपको छोड़ के जाने वाला शख्स इन 8 मराहिल से गुजरता है और ये ज़रा समझिए कि क्या होते हैं मराहिल। सबसे पहले तो ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, जब वो आपके साथ रिलेशन में आया और उसके बाद वो जब छोड़ कर गया तो किन किन स्टेजेस से वो गुजरता है। सबसे पहले तो जो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल रखने वाला शख्स होता है उनको ये तलाश रहती है कि कोई उनको पसंद करने वाला हो, कोई उनको प्यार करे। सो ये सबसे पहली स्टेज होती है कि मुझे कोई प्यार करने वाला चाहिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जब आप उनको मिल जाते हैं तो उनको ये फीलिंग आती है कि मुझे वो शख्स मिल गया है कि जिसकी मुझे तलाश थी और मुझे प्यार करने वाला शख्स मिल गया। तीसरी स्टेज आती है कि जब इनको कुछ परेशान कर देने वाली चीज़ें नोटिस करते हैं ये और इनको फील होना स्टार्ट होती है। मतलब वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे कि इनकी इंडिपेंडेंस चैलेंज हो जाए, जिससे कि इनको लगे कि नहीं ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत चूज़ी होते हैं और ये हर तरह से नोट कर रहे होते हैं। इनका अलर्ट सिस्टम जो है वो बहुत शानदार काम करता है। ये हाई अलर्ट पर होते हैं, ये देखते रहते हैं कि कहीं मेरी इंडिपेंडेंस तो नहीं चैलेंज हो रही, कहीं मेरी फ्रीडम चैलेंज तो नहीं हो रही है, और कहीं अगर मैं इसके साथ ज़्यादा अटैच हो जाऊँ तो मुझे बाद में हर्ट तो नहीं कर देगा। सो इस तरह की सोचें उनके माइंड में आ रही होती हैं। सो वो जब ये नोटिस करते हैं तो उसके बाद फिर वो चौथे नंबर पे ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि मैं इसको छोड़ दूँ। अभी ये सोच रहे होते हैं और यहाँ तक ब्रेकअप नहीं होता। सो ये जो पहली 4 स्टेजेस हैं यहाँ तक ब्रेकअप नहीं होता। अब जो 5वीं स्टेज है और यहाँ पे ही हम गलती करते हैं, यानी जो पहली 4 स्टेजेस हैं यहीं पर गलती होती है, क्योंकि यहीं पर हमें जब ये फील होना स्टार्ट होता है कि दूसरे की तरफ से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, दूसरा थोड़ा सा पीछे हट रहा है और दूसरा मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर रहा है, तो हम पैनिक हो जाते हैं और यहीं पे हम एंग्शियसली उसके साथ उसको रब्ता करना स्टार्ट करते हैं और उसके पीछे पड़ना स्टार्ट करते हैं। मगर यहाँ पर भी अभी काम नहीं ख़राब हुआ होता, यहाँ पर भी डैमेज जो है वो रिवर्स हो सकता है। और जो अगली स्टेज होती है वो इससे वर्स्ट होती है, यानी अगली स्टेज में वो सोच नहीं रहे होते, फिर वो आपको छोड़ देते हैं। और ये ब्रेकअप की पहली स्टेज है उनकी, मगर ये ओवरऑल 5वीं स्टेज है। सो वो यहाँ पर आपके साथ ब्रेकअप कर लेते हैं। सो डिसाइड कर, और यहाँ पर अब आप और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और अब आप स्पैमिंग कर रहे होते हैं, कॉल्स पे कॉल्स और 60-70 कॉल्स जारी होती हैं। उनका पीछा किया जा रहा होता है, ईमेल्स की जारी होती हैं, हर तरह से उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स को कॉल्स की जा रही होती हैं, हर तरह से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही होती है, उनकी हर बात मानने की उनको श्योरिटी दी जा रही होती है। और मगर मैंने आपको बताया कि अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल रखने वालों का जो अलर्ट सिस्टम है वो बहुत शानदार काम करता है और ये हाई अलर्ट पर बहुत सेंसिटिव होते हैं ये, यानी इनको जैसे ये लगता है ना कि अब ये बंदा मेरे पीछे आ गया। सो मैंने आपको पहले बताया कि ये इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ये थोड़ा फ्रीडम चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि किसी कमिटमेंट में उस तरह से जाएं। यानी जब इनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है या इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो ये उसको बहुत ईजीली कबूल नहीं करते हैं। और इसी वजह से जैसे ही अब आप इनका पीछा करते हैं तो ये चीज़ और ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होती है और ये फिर आपसे और ज़्यादा दूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपने इनका पीछा करना स्टार्ट किया और आप उसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि आपने इनको फ्रीडम नहीं दिया। सो अब ये 5वीं स्टेज थी कि इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इन्होंने आपको छोड़ देना है, यहाँ पे ब्रेकअप की पहली स्टेज। और उसके बाद 6ठी स्टेज ये है कि अकेला फील करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी
इनको बाद में वो प्यार नहीं मिल रहा होता जो प्यार आप दे रहे होते हैं, या वो अटेंशन नहीं मिल पा रही होती जो अटेंशन आप दे रहे थे, या वो लव बॉम्बिंग नहीं मिलती जो कि आप इनको दे रहे थे। सो तब ये अकेला फील करना स्टार्ट कर देते हैं अगर आप इनको कांटेक्ट नहीं करते। और यहाँ पर भी अक्सर लोग गलती करते हैं कि वो कांटेक्ट ही करते रहते हैं, तो उनकी ये स्टेज आती ही नहीं है। यानी आप उनको अकेला फील करवाते ही नहीं, उनको ब्रेकअप की फील ही नहीं देते। आप उसको बार बार कांटेक्ट जब करते हैं तो उसको ब्रेकअप एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिल रहा, तो वो कैसे आपको याद करे, वो कैसे अकेला हो, और उसको कैसे ये फील हो कि उसने आपके पास दोबारा जाना है और दोबारा से उसने ज़िंदगी को एंजॉय करना है। और फिर उसके बाद अगली स्टेज इनकी आती है कि ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि मुझे सही पार्टनर क्यों नहीं मिलता, और ये 8वीं स्टेज है इनकी। अब इसके बाद ये दोबारा से विशियस साइकिल जो है, दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और फिर दोबारा से उनके माइंड में ही आता है कि मुझे कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कि मुझे प्यार करे। फिर दोबारा से वही स्टेजेस स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर आप मिलते हैं, और फिर उनको लगता है कि मुझे कोई बंदा मिल गया। अब यहाँ पे देखें कि गलती क्या हो रही होती है कि जैसे ये मैंने आपको बताया 5वीं स्टेज से लेकर 8वीं स्टेज तक बात पहुँचती है, तो वहाँ पे आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। सो जो फर्स्ट काम होता है यहाँ पे वो फ़ौरन से ये करना होता है कि नो कॉन्टैक्ट की तरफ जाना होता है, नो कॉन्टैक्ट की पॉलिसी इख्तियार करनी होती है। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल रखने वाले लोगों के साथ डील करने का बेहतरीन तरीका नो कॉन्टैक्ट होता है। यानी जब आप इनको कंप्लीट स्पेस देते हैं, इनको ये फ्रीडम देते हैं, इनको इंडिपेंडेंस देते हैं कि ये खुद अपने आज़ादाना फैसले कर सकें। यानी ये अगर आप इससे दूर रहना चाह रहे हैं तो आप इनको दूर रहने दें, इनसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट ना करें, इनसे कोई रब्ता ना करें, कोई बेगिंग ना करें, कोई चेसिंग ना करें। इनको खुद ही रियलाइज़ होता है, ये याद रखिए, इनको खुद ही रियलाइज़ हो जाता है, मगर आप इनको रियलाइज़ नहीं होने देते। आप कांटेक्ट बार बार करते हैं और उससे आप काउंटर प्रोडक्टिव सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, डर लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि शायद वो दूर चला जाएगा, शायद वो छोड़ जाएगा, शायद वो भूल ना जाए मुझे। ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका उल्टा होता है। यानी जितना आप नो कांटेक्ट उस पर करेंगे उतना ज़्यादा वो आपकी तरफ खींचा चला आता है, और उसको ये फील होता है कि नहीं, मैं तो गलत सोच रहा था, मेरी तो आज़ादी इससे इफेक्ट हुई ही नहीं है। यानी मैं अपनी ज़िंदगी को तो एंजॉय कर रहा हूँ और मैं कर भी सकता हूँ। सो ये ऐसा बंदा नहीं है कि जो कि मेरे पीछे पड़ जाएगा या मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। सो इनके साथ डील करने का बेहतरीन तरीका नो कॉन्टैक्ट होता है, और 30 to 45 डेज़ के राउंड अबाउट मैं नो कॉन्टैक्ट आपको रिकमेंड करता हूँ। पीरियड, नो कॉन्टैक्ट पीरियड होना चाहिए, और इसके ऊपर मेरी बेशुमार वीडियोस हैं ऑलरेडी के जो। और इसके बाद फिर आगे क्या करना है वो भी पूरी उसकी स्टेजेस हैं कि नो कॉन्टैक्ट के बाद हमारा टेक्सटिंग फेज़ आता है, उसके बाद डिफरेंट आगे स्टेजेस हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। सो अगर इसी तरह का आपका इशू है जो कि जिसे आप सफ़र कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी रुक गई है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं ताकि डिटेल में इसके बारे में बात हो सके। ऑल द बेस्ट।